हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर सेट नंबर 39 एंड 40 आप लोगों को कराऊंगी। सेट नंबर 39 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? करेक्ट आंसर बी, वाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? वो था आगा खान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन सी। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? छांदोग्यो उपनिषद में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन सी। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए, गुप्त काल में। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन डी आपका होगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर बी आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? प्रायद्वीपीय नदियों, ऑप्शन बी। आगे है, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, ऑप्शन डी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1975, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MM पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 एंड करेक्ट आंसर सी, 2007। क्या हो जाएगा? 2007 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 155 के तहत 22 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के 17
सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 6 सप्ताह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों यानी कि आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? सो क्वेश्चन होगा 27 का ऑप्शन डी, इलाहाबाद स्तंभ। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है? सो करेक्ट आंसर, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, ये आपने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? थर्टी 32 का ऑप्शन सी होगा, समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? यशोधरा। कौन सी है? यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 एंड करेक्ट आंसर डी, सरोद। क्या हो जाएगा? सरोद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन या दस्तावेज है? सो यहाँ पर 35 का ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका जापान एंड बेल्जियम। बी एंड सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर है, सीमा शुल्क है, बिक्री कर है, ऑल ऑफ दी, सभी के सभी हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये कथन किसका है? ग्रेसम का नियम था ये, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन दुर्लभ प्रजातियों रेयर स्पीसीज के उदाहरण है? स्पीसीज हिमचीता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 43 का ए। नेक्स्ट है कोणीय संवेग की विमा निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा रहेगा? मान घट जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। नेक्स्ट है हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? ऑप्शन ए
चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन बी अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, वैसे आपको पता ही होगा, बांग्लादेश आप लोगों का संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो इससे 2216, और चीन की यहाँ पर 1080, अरुणाचल प्रदेश से, पाकिस्तान की 1070, राजस्थान से, नेपाल से 651, उत्तर प्रदेश, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश 520, ये आपके राज्यों की सीमा है, ठीक है, किलोमीटर में। बट आपको ये याद रखना है कि बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर टोटल सीमा लगती है, जिसमें 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर सीमा लगाते हैं। चाइना से 3488 किलोमीटर की टोटल सीमा, 5 स्टेट। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, 5 स्टेट। नेपाल से 1751 की 5 स्टेट। म्यांमार से 1643 में 4 स्टेट। भूटान से 699 के आसपास 4 स्टेट, और सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती मात्र 106 किलोमीटर, और लद्दाख यहाँ पर इसे टच करता है। सबसे कम आपका अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, भारत स्थित है, भारत का यहाँ पर अक्षांश और देशांतर कैसा है पूछेगा, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का उत्तर लद्दाख से शुरू होकर कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है विस्तार? 3214 किलोमीटर का विस्तार है। और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की जलीय और समुद्री सीमा से संबंधित, तो जलीय और समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या अगर बात करें ना, यहाँ पर जलीय और समुद्री दोनों पूछे। स्थलीय पूछता तो तब 7 होता, लेकिन जलीय और स्थलीय पूछा है यहाँ तो फिर ये होना चाहिए था कि स्थलीय, भारत की स्थलीय सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है। देखो भाई, बांग्लादेश जल और स्थल से लगे देशों की संख्या, जो देश जल और स्थल दोनों से लगते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये लोग करते हैं, बाकी हमारा नहीं है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ आपका हो जाएगा 1947। अभी क्वेश्चन पूछा था ना भारत और बांग्लादेश, तो वहाँ पर भी फिर रेड क्लिफ ही लगाना आपका, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर वो भारत बांग्लादेश वाले को मानेगा। भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में खींची गई थी। भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट रेखा 1896। भारतीय मानक समय गुजरती है, मानक रेखा समय गुजरती है 5 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी, याद रखना। भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। आगे है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट फाइनली हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो सेट नंबर 40 है, इस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? सो नहीं रखते थे आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु और हिगेल। योगाचार दर्शन संबंधित है, योगाचार दर्शन संबंधित है आपका डी, बौद्ध धर्म से। सेकंड का डी यहाँ पर बौद्ध धर्म होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, समापवर्तन। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार।
सत्सहसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? बी नागार्जुन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की? बलबन। ऑप्शन बी निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? 7 का 1 करौली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? मई 1555 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किसके बीच हुई? शाह आलम सेकंड एंड क्लाइव के बीच में हुई थी। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? यह आपको बताया था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे, और उसी में मैंने राज्य बताए थे सारे के, और दूसरा था आपका मैसूर। आगे है नव कलेवर उत्सव आपका जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है या संबंधित है? ओडिशा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गॉसिल के द्वारा। ऑप्शन ए। बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रेटोरिया। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की क्रिया क्या कहलाती है? जैविक उपचार। ऑप्शन डी। रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला। एल बुर्ज पर्वत किस श्रेणी एल बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? ईरान। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा सही आंसर होगा। फारस की खाड़ी एंड ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? हार्मुज जल संधि। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? आयरलैंड। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में, तब। ऑप्शन बी। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा ऐसे में? अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? 29 का सी 16 गुना यहाँ पर आपको याद रखना है। फ्यूज तार में होना चाहिए फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। 30 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक गैस है? निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुक गैस है? आर्गन। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 32 का डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 32 का डी एंडरसन। रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है?
33 एंड करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? 34 सिल्वर क्लोराइड आपका आंसर होगा सी 34 का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन ए। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़े और त्वचा के। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के जंतु में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? 37 इकाइनोड मीटा। टैकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टैकोफेरोल। विटामिन ई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने जो हैं अस्थायी सदस्य देश हैं? 10। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन ए। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एंड संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? 29। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 44 राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? श्याम नंदन मिश्रा। ऑप्शन सी। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी, मानस, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई असम में है। काजीरंगा। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? गिफिन वस्तुओं पर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है, यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन सी। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? कायन में। कहाँ पर है? कायन। आगे यहाँ पर है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय का विभाजन सिंधु सतलज के बीच में है 560 किलोमीटर। कुमायूं का सतलज काली के बीच में है 320। नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच 800 और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच 720। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम JNK में। पीर पंजाल JNK है। बनिहाल भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा आपका JNK। शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा आपके उत्तरा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा, साथ में माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथुला और जैलपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा आपके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में लोकेटेड है। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री एंड बृहद हिमालय। एंड कामेट, नामचा बारवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी में आते हैं, आपने याद रखना है। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक। हिमालय उदाहरण नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकॉल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी इसी अमरकंटक से क्या होती हैं? निकलती हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 लाइनर प्लस आपके ऑब्जेक्टिव। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।